नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके बाद ये बिल आज लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसे सदन में पेश किया गया। ये संविधान का 129वां विधेयक है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को पहले ही व्हिप जारी किया था और संसद में सभी को मौजूद रहने के लिए कहा था। अब इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की सिफारिश की जाएगी। The Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India, ये आइटम नंबर 18 में है। और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। मैं अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो ध्यान से सुना हूं। उन्होंने 72 के बाहर जाने का नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोध ही करना है, मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, आज एक वन नेशन इलेक्शन का बिल पारित किया गया, लेकिन वहीं जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी कि विपक्ष उसको भी लेकर हंगामा कर रहा है, सहमति नहीं जता रहा। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, संसद में अगर कोई भी बिल पेश होता है तो उसके दो पहलू होते हैं। जिसके तरफ से सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है तो वहीं विपक्ष जो है वो उस पर अपनी आपत्ति जताते हुए नजर आता है। और अमूमन देखा गया है कि मोदी सरकार जब भी कोई बिल पेश करती है तो उसका विरोध जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती नजर आती है। आज वन नेशन वन इलेक्शन को जो है वो के पहले जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था वहां पेश किया गया था, वहां पास हुआ था। उसके बाद जो है सदन में इसको आज जो है रखा गया और सदन में जब बिल पेश हुआ तो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। और सबसे पहले जो है अगर बात करें तो कहीं ना कहीं टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस पर अपनी आपत्ति जताई और उनका साफ तौर पर कहना था कि इससे कराने से कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बिगड़ेंगी और इससे माहौल भी खराब होने की उम्मीदें जताई हैं उन्होंने। जी शहबाज, अगर इसको पारित नहीं किया जाता है, मंजूरी नहीं मिलती है, सहयोग नहीं देता विपक्ष, इसके बाद बीजेपी की क्या कार्रवाई रहेगी आगे की? देखिए, फिलहाल अभी इस पर पारित होने की बात नहीं, अभी तो उस पर वोटिंग चल रही है जी। और अगर बात करें तो अभी कुल मिलाकर पक्ष में अभी 270 तक वोट पड़ चुके हैं जी। और 270 वोट पड़े हैं। और अगर अगेंस्ट की बात करें तो 198 लोग इसके विरोध में, सांसद जो हैं उसके विरोध में नजर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये चल रहा है। उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाएगा और उसके बाद अगर जेपीसी में इसको भेजा जाएगा तो उसके सदस्य बनेंगे। अभी बिल की जो पूरी प्रोसेसिंग है वो काफी लंबी है अर्चना, क्योंकि अभी इसमें जेपीसी बनेगी। जेपीसी इससे पहले भी कई मामलों पे बन चुकी है। हमने देखा कि कई मसले अभी भी जेपीसी में अटके हुए हैं। जो वक्फ का आपने देखा था मुद्दा, जिसको वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी मोदी गवर्नमेंट, वो भी अभी जेपीसी में चल रहा है। तो अभी फिलहाल ये भी जेपीसी में कहीं ना कहीं अटका हुआ नजर आएगा और जेपीसी की मीटिंग में भी सहमति बनाना बहुत जरूरी है और वही जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी फिर उसके बाद से फिर सदन में बिल पेश होना है। तो अभी ये प्रोसेसिंग लंबी है अर्चना, अभी इसमें कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किस तरीके से गवर्नमेंट आगे इस पे क्या करती है, कैसे रहेगा, क्योंकि 2/3 आंकड़ा चाहिए और लगभग 364 सांसदों का इस पर आपको सपोर्ट चाहिए बिल पास कराने के लिए। और अगर बात करी जाए इस वक्त इस जादुई आंकड़े की, तो उस वक्त एनडीए के पास 364 सांसद नहीं है टोटल। जी। लोग
लोकसभा में। जी ठीक है शहबाज, लेकिन जो भाजपा का लक्ष्य है वन नेशन वन इलेक्शन कराने का, ये कितना कारगर साबित हो सकता है? क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है और जहां तक देखा गया है कि छोटे स्तर पर जब एग्जाम्स होते हैं वो भी ठीक से नहीं हो पाते हैं, जो सिर्फ एक जिले में या एक शहर में कराए जाते हैं। तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन ये कहां तक कारगर साबित होगा? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा टास्क जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए अग्रसर दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं है कि पहले वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में हुआ नहीं, इससे पहले भी 4-5 इलेक्शन जो है वो 92 से लेकर 57 की बात करें, 67 की बात करें तो चुनाव हो चुके हैं। लेकिन अब इस वक्त की बात करें तो चुनौतियां भी हैं और उसको लेकर तर्क भी दिए जा रहे हैं। चुनौती जो है मैन पावर की है कि किस तरीके से अगर एक साथ चुनाव अगर कराए जाएंगे लोकसभा और विधानसभा के, उसके 100 दिन बाद निकाय चुनाव की बात की जा रही है। अगर इस तरह से चुनाव कराए जाएंगे तो एक मैन पावर की बहुत बड़ी समस्या जो है वो सामने खड़ी हो रही है। विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं एक साथ एक चुनाव कराने का जो असर है वो क्षेत्रीय दलों पर साफ होता नजर आएगा। क्योंकि देखिए, लोकसभा और विधानसभा के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। लोकसभा जो है वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से ही चलती है और वहाँ विधानसभा की बात करें तो क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो हावी रहते हैं और चेहरों पर भी जो वोटिंग होती है वो कहीं ना कहीं नजर आती है। ऐसे में अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में सीन होगी पार्टी, उसके लिए काफी फायदेमंद भी हो सकता है। और जी शहबाज, लेकिन विपक्ष क्यों इसके विरोध में है? देखिए, विपक्ष अपना हवाला ये दे रहा है कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो उससे क्षेत्रीय दलों को काफी नुकसान है। और अगर बात करें तो कांग्रेस के अलावा लगभग सभी क्षेत्रीय दल हैं जो अपने अपने राज्यों में गवर्नमेंट बना के देखे नजर आते हैं। साफ तौर पर अगर बात करें टीएमसी की तो वो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और वो जान रही है अच्छे से कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान उनको हो सकता है। ऐसे में टीएमसी, और बात करें अगर समाजवादी पार्टी की, जो सबसे ज्यादा सांसद लेकर आए आपकी यूपी से, तो उनके इमेज में धर्मेंद्र यादव आज खड़े हुए अखिलेश के इमेज में और उन्होंने जो है साफ तौर पर बोला कि हम इसका जो है पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और अखिलेश के बिहाफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ भरी संसद के अंदर कि हम इस बिल का समर्थन नहीं करते। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाजपा की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव रखा गया, जिसको लेकर वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसके पूरे विरोध में। विपक्ष का कहना है कि ये संभव नहीं है, इससे काफी ज्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन